एनडीए ने हमेशा परिवारवाद को चुनावी मुद्दा बनाया और खुद को उसके खिलाफ बताया है, लेकिन नीतीश सरकार के नई मंत्रिमंडल की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। क्योंकि नीतीश कैबिनेट में शामिल नेताओं में से किसी के पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो किसी की मां विधायक हैं, तो वहीं किसी के ससुर सांसद हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक को बिना चुनाव लड़े ही मंत्री पद मिल गया है, और वो हैं दीपक प्रकाश, जो बिना चुनाव लड़े सीधे मंत्री बनाए गए। दीपक आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और उनकी मां स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक हैं। यानी घर में दो बड़े जनप्रतिनिधि, और अब तीसरे सदस्य जो सीधे मंत्री बन गए हैं वो हैं दीपक कुमार, जिनका कोई बड़ा चुनावी अनुभव भी नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं सम्राट चौधरी, जो पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कद्दावर नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं। सम्राट पहले आरजेडी में थे, फिर जदयू में आए और आखिरी में भाजपा में शामिल हो गए। उनका परिवार कोसी और मिथिलांचल में चौधरी समुदाय का सबसे प्रभावशाली परिवार माना जाता है। तीसरा नाम आता है श्रेयसी सिंह का, जिनके नाम के आगे अक्सर दो परिचय लगाए जाते हैं। पहला है शार्प शूटर का और दूसरा दिग्विजय सिंह की बेटी का। श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी की बेटी हैं। अगला नंबर है रमा निषाद का, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद की बहू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है। रमा निषाद की राजनीतिक पहचान काफी हद तक उनकी पारिवारिक विरासत पर टिकती है। अगले नंबर पर आते हैं विजय चौधरी, जो पूर्व विधायक जगदीश चौधरी के बेटे हैं। कोसी क्षेत्र में चौधरी परिवार का प्रभाव काफी पुराना है और विजय उसी विरासत का मॉडर्न चेहरा माने जाते हैं। अगला नंबर है अशोक चौधरी का, जो महावीर चौधरी के बेटे हैं। उनकी बेटी शांभवी चौधरी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। यानी एक ही परिवार में दो जनप्रतिनिधि, एक दिल्ली में और दूसरे पटना में। अशोक चौधरी भी लंबे समय तक कांग्रेस और जदयू दोनों में अहम रहे। अगला नंबर आता है नितिन नवीन का, जो पटना की राजनीति में भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है। ये पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं और लगातार तीसरी बार मंत्री बने हैं। उनकी पारिवारिक विरासत में उनका रास्ता जरूर आसान किया, लेकिन पटना की शहरी राजनीति में मजबूत पकड़ के चलते भाजपा ने उन्हें आगे बढ़ाया है। अगला नंबर है सुनील कुमार का, जो पूर्व मंत्री चंद्रिका राम के बेटे और पूर्व विधायक अनिल कुमार के भाई हैं। उनके परिवार की वैशाली और मुजफ्फरनगर बेल्ट में मजबूत पकड़ मानी जाती है। अगले नंबर पर हैं लेसी सिंह, जो समता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भूटन सिंह की पत्नी है। नीतीश कुमार की सबसे भरोसेमंद महिला नेताओं में शामिल लेसी सिंह ने बार बार अपने क्षेत्र में जीत दिलाई है। हालांकि उनकी पारिवारिक और राजनीतिक विरासत इतनी भारी नहीं है। अगले नंबर पर आते हैं संतोष कुमार सुमन, जो केंद्रीय मंत्री और एचएएम प्रमुख जीतन राम मांझी के इकलौते बेटे हैं। संतोष सुमन एमएलसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और तीसरी बार मंत्री बने हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की बहू और उनकी समधन भी विधायक बनी है। तो नीतीश कैबिनेट में शामिल इन चेहरों पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।